शालिनी? अभूतपूर्व समर्थन दिया है, अभूतपूर्व समर्थन दिया है। जाहिर सी बात है क्या, लेकिन 2024 में जाते तो जवाब देने लायक नहीं रहते। यही वजह है, यही वजह है। 2024 तो ये खुशी बहुत कुछ कह रही है। ये चाहे बात यहाँ पर चुनावी हो रही हो या राजनीतिक हो रही हो, लेकिन जितनी भी बातचीत यहाँ पर हो रही है। और शालिनी, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया प्रभारी भी है, मयूख परीख जी भी हैं यहाँ पर। जिस तरह से तमाम ऐसे बीजेपी के तमाम राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेताओं की मौजूदगी है, खासतौर पर महिलाओं का उत्साह देखा जा सकता है। ढोल नगाड़ों की आवाज लगातार आ रही है शालिनी यहाँ पर। और जिस तरह से अमित जिस तरह से आप बता रहे थे, क्योंकि ये पूरा सत्र आपने कवर किया, विशेष सत्र, लेकिन शालिनी खास बात ये रही है कि अमित बता रहे थे कि ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इतना विपक्ष का भी समर्थन किसी बिल को मिल जाना शायद देश ने कभी नहीं देखा। 600 सांसद है प्रशांत, तो 400 प्लस 200 प्लस राज्यसभा में, तो उन सब ने एक स्वर में एक मत में वोट दिया। 2 वक्त ओवैसी की पार्टी ने विरोध नहीं किया। और देखिए, हमें स्पीच नोट करना चाहिए था। 15 से ज्यादा वक्ताओं ने ये भाषण दिया और भारत के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। महिलाएं क्यों जरूरी हैं, इसलिए हमारे देश को कंट्रीब्यूट करती है। पार्टी से ऊपर हटकर भारत के संसद के भीतर इस तरीके के वक्तव्य आए, ये ऐतिहासिक क्षण था। सबकी एक ही भावना थी कि, और ये बात जो आप कह रहे हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। क्यों बीजेपी इसे बिल्कुल ऐतिहासिक कह रही है? नहीं, चूंकि ऐतिहासिक है ही। 27 वर्षों तक आप जिसकी प्रतीक्षा में थे, बारंबार विधेयक राज्यसभा में आकर पारित होता था और लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाता था। आज राज्यसभा में सर्वमत से पारित होना, लोकसभा में सिर्फ 2 लोग इसके विरुद्ध में मतदान करना, सारे दलों का समर्थन, ये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। लेकिन प्रेम जी, शालिनी से कुछ हमारी और यहाँ पर महिलाएं जो पहुंची वो सवाल कर रही थी कि क्यों नहीं तुरंत इसे लागू किया जाता, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता था सरकार की ओर से? ये एक सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। लेकिन इसका जवाब आदरणीय गृहमंत्री जी ने स्वयं जो है संसद में दिया कि डिलिमिटेशन हुए बिना ये कैसे संभव था। तो डिलिमिटेशन भी आवश्यक था, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूर्ण करना भी जरूरी था। और ये एक ऐसा तर्क है कि अब जनता इसे स्वीकार भी करेगी, आश्वस्त होगी, ऐसा आपको लगता है? जो जनता 27 वर्षों तक जो है संसद में प्रतीक्षा कर रही है, वो डिलिमिटेशन की प्रतीक्षा 2-3 वर्ष निश्चित तौर पर कर लेगी। ये जो अभूतपूर्व मिला समर्थन विपक्ष का भी, तो विपक्ष को भी धन्यवाद है इसके। निश्चित तौर पर सारे लोगों को, इस भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद है। लेकिन ना करते करते भी आखिर वो क्या वजह रही आपको लगता है कि विपक्ष भी साथ में आ गया? देखिए, कोई जो है नारी शक्ति को इग्नोर नहीं कर सकता है। ये अहम बात की प्रेम जी ने कही है, तो इसलिए क्यों ना नारी शक्ति के और रिएक्शन। और अमित, कुछ और खास लोगों की मौजूदगी यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारियों की तो मौजूदगी है ही, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमित, कौन कौन से खास लोग हैं, आपको ज्यादा जानकारी? देखिए, यहाँ पर बीजेपी की जो सांसद हैं, ज्यादातर सांसद वो मौजूद है, महिला सांसद और जो पार्षद है वो मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का भी यहाँ पर आगमन होगा। और इस जैसे जैसे वो आएंगे, देखिए सब ये तैयारी थी, खाका था किस तरीके से इस बिल को ले जाया जाएगा और बिल के पारित होने के बाद किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा, ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। इसका आज हम पटाक्षेप देख रहे हैं, अंतिम पार्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। मुझे लगता है अमित, ये तो शुरुआत है। अभी तो ये जश्न का पहला दिन है, ये शुरुआत है। ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है देश भर में अभी होना बाकी है। बिल्कुल सही शालिनी, आपने बोला बीजेपी इसको अगर हम इंग्लिश में कहें मैसिव आउटरीच प्रोग्राम, मतलब कि जन जन तक पहुंचाने का प्रोग्राम करेगी। इसीलिए आज इसकी शुरुआत पीएम मोदी के स्वागत समारोह से है। इसको अगर हम आने वाले दिनों में 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें प्रचार में देखेंगे, इन बातों का जिक्र देखेंगे। और अगले साल जब लोकसभा चुनाव होगा, महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसका जिक्र हम हर एक लोकसभा प्रियंका, यहाँ पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, हमारे सहयोगी भी दिखाएंगे जिस तरीके से ये आज का खास कार्यक्रम यहाँ पर है। अभिनंदन नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर। और अमित, तरुण जी, कितना अहम इस मूव को आप मानते हैं? 33% रिजर्वेशन महिलाएं, लग रहा है आपको आज कांग्रेचुलेट यहीं से करना शुरू हो गई। ये मूव नहीं है, बिल्कुल ये मूव नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट है। जो उन्होंने संकल्प लिया था पिछले 10 साल पहले, वो संकल्प उन्होंने 9.5 सालों में निरंतर पल पल उसे पूरा करने में लगाया है। और आखिर में जहां पहले मातृ वंदना, आयुष्मान भारत,
देश के अंदर शौचालय, बेटियों के लिए रसोई गैस, ऑफिसर बन सके उसके लिए कमीशन करना, एक लंबी श्रृंखला है जो देश की बेटियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने की है। और आज एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने कल देश के दोनों सदनों में जो देश की 70 करोड़ बेटियों को इम्पावर्ड करने का उन्होंने भगीरथी कार्य किया। और ये भारत की संस्कृति मोदी जी के मुख से बोल रही थी, और ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं, जो लिखते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं। पूरा भी करते हैं। और शाजिया भी हमारे साथ है। और ये लॉकेट मुझे लगता है पहले अगर आप दिखा दें शाजिया जी हमारे कैमरे, कुछ खास है आज, कुछ खास है, ये रोज बिल्कुल नहीं होता। और ये देखिए कमल का पुष्प, बिल्कुल। और मैं एक तो कह रही हूँ क्योंकि मोदी हैं इसीलिए मुमकिन है। ये भी नहीं कहूँगी मैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं इसीलिए ये मुमकिन हो पाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि कल रात आधी रात के वक्त हम देख रहे हैं कैसे कि आधी आबादी को पूरी आज़ादी मिली है। एक सपना था बहुत सालों से, और बहुत सारी महिलाओं ने देखा है, बहुत सारे जेंडर जस्टिस के इच्छुक मर्दों ने भी देखा है, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो ये नहीं है इसको माना जाए कि महिला बनाम पुरुष लड़ाई है, एक पूरे समाज की है। क्योंकि राज्यसभा में 100% पक्ष में वोट पड़ गए, लेकिन 2 वोट ऐसे पड़े हैं लोकसभा में जो ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का ध्यान रखने की जरूरत थी। आपका कोई ऐसा तर्क कि मुस्लिम महिलाओं तक के इसका जवाब के तौर पर पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि जो पार्टी मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही है उसने अकेले हाथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिला के खिलाफ काम किया है। ये वही पार्टी है जिसने चाहे शाहबानो केस हो या ट्रिपल तलाक हो या आने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उस सब में महिलाओं के खिलाफ काम किया, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ। जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था, मेंटेनेंस ऑफ मैरिज बिल आया था, मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन आया था, तो उसमें क्या था? उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशी की सौगात थी, उसमें भी इनका क्या काम था? मुखालफत का। और अब तो ये बिल है, सब महिलाओं को ये अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। बिल पास हो जाएगा ये। और ओवैसी जी सच में अगर चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले, अपनी पार्टी से शुरू करें ना। अपनी पार्टी की सूची में एक भी मुसलमान महिला कैंडिडेट नहीं होती। तेलंगाना में कितना होगी? अब तो देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा, महिलाएं लेंगी, हक से लेंगी। अच्छा, बिल पास हो जाएगा ये तो हर किसी को पता था, लेकिन ऐसे पास होगा, इतने समर्थन से पास होगा, ये पता था? मुझे लगता है कोई चाहता नहीं कि ये कोई सोचे कि महिलाओं को के खिलाफ उनकी आवाज उठाई जा रही है, तो महिला विरोधी नहीं अपीयर करना चाह रहे थे, इसलिए उनको करना ही पड़ा। ऐसा इतना शानदार तरीके से हुआ है। गुलाल सबके चेहरे पर लगा हुआ है। होली आज ही है क्या? हमारे लिए होली भी, दिवाली भी सब आज है, ईद भी है। जो मोदी जी ने किया है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि महिला देश निर्माण में, परिवार निर्माण और संस्कार निर्माण